हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद वीरेंद्र सर। आज जो है हम लोग टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज फॉर्म ऑफ 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5 वेयर क्यू इज अ सम इंटीजर्स। अगर कोई भी हम पॉजिटिव ओड इंटीजर्स लेते हैं, कौन सा इंटीजर्स? ओड इंटीजर्स अगर हम लोग लेते हैं या जो है उसको अगर हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो उसमें इस फॉर्म में वो हमेशा दिखेगा। तो यहाँ पे जो है हम ओड इंटीजर्स ना लेकर हम लोग सिर्फ ओनली इंटीजर्स लिखेंगे। तो यहाँ लिखा लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू ए, क्योंकि हमको यहाँ पे इंटीजर्स नहीं मालूम है तो हमने क्या इंटीजर्स सपोज कर लिया? ए। और यहाँ पे जो ये 6 दिया हुआ है ये बी की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड बी इक्वल टू 6। बी की वैल्यू क्या है? 6 है। अब यहाँ पे हम लोग को जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है भाई? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है जहाँ पे वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है, और इसलिए यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगा? तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 होगा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो है यहाँ पे b की जो वैल्यू है ये क्या है? डिवाइज़र है, और डिवाइज़र कितना है? तो 6 है, और रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है, यानी जिससे हम भाग करते हैं उससे छोटा होता है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो इससे रिमाइंडर छोटा ही होगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि लिखेंगे व्हेन अगर आर की वैल्यू 0 यूज़ करते हैं, यदि आर की वैल्यू 0 होगा तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो हम लोग यूज़ करेंगे एल्गोरिथम, तो उसमें वैल्यू क्या आएगा? तो ए की प्लेस पे ए, क्योंकि कोई ये इंटीजर नंबर है, और बी की प्लेस पे क्या लिखना है? 6। एंड क्यू की प्लेस पे क्या आएगा? तो क्यू कोई सम इंटीजर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कोई भी टर्म्स हो सकता है। तो यहाँ पे ए हो गया सम इंटीजर्स, यानी जो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स था, और यहाँ पे क्यू का बी की जगह पे 6 जो हमने यहाँ लिख रखा है, क्यू की प्लेस पे क्यू, और आर की वैल्यू क्या रखा? 0। तो रिजल्ट क्या आएगा भाई? 6 क्यू आएगा। और ये 6 क्यू कब आएगा? जब हमने आर की वैल्यू क्या रखा? 0 रखा। अब इसके बाद ये जो 0 रखा तो यहाँ पे 6 क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो ये हमारा कैसा इंटीजर्स होगा? ओड इंटीजर जो है इवन इंटीजर्स होगा। कैसा होगा? तो इवन होगा। ये हमारा इवन फॉर्म में है 6 क्यू। अब हम लोग आर की वैल्यू 1 लेंगे। आर की वैल्यू कितना लेंगे? 1। और आर की वैल्यू 1 लेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे 7 लिया, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 एंड प्लस रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ओड नंबर होगा। कैसा होगा? ओड नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे ये ओड है। अब हम लोग आर की वैल्यू 2 लेते हैं, तो आर की वैल्यू 2 लेंगे तो देयरफॉर ए इक्वल टू हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2। तो रिमाइंडर अगर हमारा 2 आता है तो ये कैसा होगा? इवन होगा। क्या होगा? इवन। कैसे? जैसे अभी हमने यहाँ पे 8 लिया, तो 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। यानी रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो कैसा इंटीजर्स हमने लिया होगा? ओड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स लिया होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगा? इवन होगा। अब आर की वैल्यू 3 इसी तरह से करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3। तो 3 आ रहा है तो ये कैसा है? ओड है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोग लेंगे 4, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या आएगा? 6 क्यू प्लस 4 आएगा। तो ये कैसा होगा? इवन होगा। और अगर हम आर की वैल्यू 5 लेते हैं तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या आएगा? 6 क्यू प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। तो यानी अगर हमने यहाँ पे कोई भी ओड इंटीजर्स लिया होगा तो हमारे यहाँ पे जो है 1 फॉर्म में दिख रहा है, 3 फॉर्म में दिख रहा है, 5 फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए लिखेंगे सो
any positive integers, any positive odd integer is the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5। ये हमारा आंसर प्रूफ हुआ। पॉइंट नंबर 2, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind any army band of 32 members in a parade। 32 आर्मी बैंड वाले मेंबर्स के पीछे क्या करना है, 616 जो है टुकड़ों जो है आर्मी की टुकड़ी को क्या करना है, मार्च करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स। इस जो है टोटल नंबर्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है, जिसमें जो है नंबर्स ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, समान होंगे, राइट। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन विच दे आर कैन मार्च। कितने कॉलम्स होंगे कि जो है वो मार्च कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो है हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का। तो यहाँ लिख लेते हैं स्टेटमेंट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। 616 एंड 32 का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो वी कैन यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड को यूज़ करके एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉन्टिनेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे here 616 इज ग्रेटर देन ऑफ 32। 616 जो है 32 से है ग्रेटर देन है। तो 616 को हम 32 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो रफ में कर आप सोल्व करोगे तो कॉन्टिनेंट आएगा 19 एंड रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर प्लस कर देंगे 8। अब मैंने इसके पहले सिखाया ही था अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पे जो है 32 को लेकर आएंगे, जो डिवाइजर था वो डिवाइडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। अब 8 का टेबल काउंट करो कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट जो डिवाइजर्स होता है, लास्ट जो डिवाइजर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर क्या होगा, 18 होगा। तो यहाँ लिखेंगे therefore they can march in 8 columns in each। यानी जो है 8 कॉलम के अंदर जो है क्या करेंगे, मार्च करेंगे, यानी 8 कॉलम्स हो जाएंगे। ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है यूज़ द यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है एंड शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, 3m एंड 3m+1 फॉर्म में दिखेगा। तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे। तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर्स बोला हुआ है ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर। एनी पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग क्या ले लेते हैं, ए, एंड बी की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3। बी की वैल्यू 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि बोला हुआ है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी एल्गोरिथम क्या है भाई,
तो है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड यहाँ पे वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये इक्वल डिवीज़न लेमा का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो डिवाइसेस होता है उससे रिमाइंडर छोटा ही होता है और 0 से स्टार्ट होता है, राइट। अब यहाँ पे देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 1 एंड 2, क्यों, क्योंकि डिवाइजर कितना है 3, तो 3 से स्मॉल एंड 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन आर इक्वल टू 0, जब आर की वैल्यू 0 होगा तो इक्वल डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या होगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 3q एंड प्लस रिमाइंडर की वैल्यू 0। तो इक्वल डिवीज़न एल्गोरिथम में एक कोई इंटीजर्स हुआ 3 से डिवाइड करना है, और कॉन्टिनेंट कोई इंटीजर्स होगा प्लस रिमाइंडर क्या लिया 0। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, तो रिजल्ट आएगा ए इक्वल टू 3q। लेकिन क्या बोला था कि किसी भी इंटीजर्स का स्क्वायर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर है, हमें इसको करना पड़ेगा, तो इसका हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर, तो इधर पे स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी हो जाएगा। अब ए का स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर 3q का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3, एंड q का स्क्वायर क्या होगा, q का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा होगा 3q स्क्वायर है, तो ये 3 की प्लेस पे हम लोग 3 लिख लेते हैं, और इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यम, तो ये क्या हो जाएगा 3m, तो हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। यहाँ पे जो यम है ए यम इक्वल टू क्या लिखेंगे 3q स्क्वायर ना, ए एम की वैल्यू हमने ये लिया। अब यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। कोई भी इंटीजर्स अगर हमने लिया और उसका स्क्वायर किया तो किस फॉर्म में दिख रहा है 3m में। अब हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू 1 यूज़ करते हैं, तो देयरफॉर डिवाइजर डिवाइडेंड, और किससे डिवाइड करना है 3 से, कॉन्टिनेंट प्लस रिमाइंडर कितना आया 1। अब अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं वो इंटीजर्स का स्क्वायर, तो इंटीजर हमने ए लिया था, अगर इंटीजर का स्क्वायर मैंने किया तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड 3q प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6 प्लस जो 3 2 जा 6 1 जा 6, तो 6q एंड प्लस 1। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोग को 3, तो 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे कि 3m प्लस 1, यहाँ पे m की वैल्यू क्या हमने यूज़ किया, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसके प्लेस पे हमने m लिखा। तो यहाँ पे सेकेंड डिजिट अगर हमने लिया तो उसका भी स्क्वायर किस फॉर्म में आ रहा है 3m प्लस 1, पहले का स्क्वायर 3m आया, दूसरे का 3m 1 फॉर्म में आया। यानी अब कोई भी इंटीजर्स अगर हम लोग लेते हैं तो उसका हमेशा फॉर्म यही होगा। अब हम लोग रिमाइंडर r इक्वल टू 2 के लिए ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोई इंटीजर्स यानी a है, तो a का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 लिया है, तो डिवाइजर 3 कॉन्टिनेंट प्लस कॉन्टिनेंट 2, और यहाँ कॉन्टिनेंट एंड प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 इंटू 3 12q प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं 3 प्लस 1। अब देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको 3, तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर, तीनों में 3 कॉमन निकालेंगे, तो 3 कॉमन आया तो यहाँ बचा 3 स्क्वायर q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4q एंड यहाँ पे आएगा 1 एंड लास्ट में प्लस 1। तो यहाँ पे भी इस वैल्यू को हम लोग क्या सपोज करेंगे m, तो यहाँ लिख लेते हैं m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 1। तो यह हमारा एक इंटीजर्स हमने यूज़ किया था जो उसका स्क्वायर करने पे क्या आया, तो 3m प्लस 1 आया। अब इसी प्रकार हम लास्ट में लिखेंगे hence the
स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 3m plus 1। ये हमारा आंसर हुआ। अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करते हैं तो 3m एंड 3m प्लस 1 फॉर्म में दिखेगा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर 4, यूज द इक्वली डिवीजन लेमा एंड 2 so that the cube of any positive integers of the form of 9m and 9m plus 1 and 9m plus 8। सेम इसके पहले जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी मेथड से इसको भी सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू a एंड b इक्वल टू 3 होगा क्योंकि 3 के टेबल में ही 9 आता है। एंड बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ये हुआ तो b की वैल्यू क्या होगा, जो है r की वैल्यू क्या होगा, इससे b की वैल्यू से स्मॉल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, देयरफॉर r इक्वल टू 0 1 एंड 2 होगा। देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा 3 इसके पहले हमने ऐसा सपोज कर लिया था क्वेश्चन, सेम अभी डायरेक्टली करने वाले हैं यहाँ पे क्योंकि अभी हमें क्यूब करना है। तो इसलिए a इक्वल टू 3 एंड अगेन a इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड लास्ट अगर हम रिमाइंडर 2 लेते हैं तो a इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस 2। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन a इक्वल टू 3 जब हम लोग a इक्वल टू 3 ले और उसका क्यूब करना हो तो क्या हो जाएगा, तो a का क्यूब एंड 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 क्यू का क्यूब पावर हो जाएगा। अब ये 27 को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 3 पावर 3 एंड यहाँ पे जो ये 3 ऐसे टर्म्स में है तो 9 के प्लेस पे 9, इसकी वैल्यू हम लोग ले लेंगे m। तो यहाँ लिख लेंगे m इक्वल टू 3 क्यू का 3 पावर्स, ये जो है क्या है, कोई एक इंटीजर्स है, देयरफॉर इज एन इंटीजर। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा कंडीशन लेंगे, जब कंडीशन हो a इक्वल टू 3 प्लस 1, तो अब इसमें दोनों साइड में क्यूब करेंगे तो a क्यूब यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 होल क्यूब, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब तो 27 क्यूब का पावर 3 एंड प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 के प्लेस पे 3a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर, तो 3a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 1 प्लस b क्यूब यानी 1 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 27 क्यूब 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर एंड जो इंटू 1 से हो तो वही आएगा एंड इसमें इंटू होगा तो 3 3 जा 9 क्यू एंड प्लस 1। इन सब में 9 कॉमन दिख रहा है तो 9 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जो है 3 जा 27, तो यहाँ 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्यू का स्क्वायर एंड 9 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, क्यू एंड प्लस 1। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे 9 के प्लेस पे 9, ये टोटली वैल्यू हो जाएगा
m n+1। तो यह लिख देंगे कि यह m इक्वल टू 3q क्यू पावर n प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज़ एन इंटीजर। अब लास्ट स्टेप, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2, जब a इक्वल टू 3q हो तो उसका क्यूब क्या होगा, तो यहाँ पे क्यूब कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब एंड राइट हैंड साइड का क्यूब हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, तो a क्यूब यानी 27q⁻³ एंड 3a² b, तो हो जाएगा 3 + 3a² इंटू b प्लस 3ab²। तो रिजल्ट क्या आएगा, 27q⁻³ एंड 3 इसका हो जाएगा स्क्वायर 9q² इंटू 2 एंड प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18q। और अभी यहाँ पे जो है 2 बच गया क्योंकि 2 के टेबल में आ रहा था। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 18 एंड 2 पावर है तो इसलिए 2। अब यहाँ पे 27a³ एंड 9 3 जा 27q² एंड इंटू 2 एंड 18 2 जा 36। यहाँ पे वापस एक बार लिख लेते हैं, a³ 27 2 जा 54 क्यूब स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा 36। एंड यहाँ पे भी लास्ट में एक पॉइंट बाकी रह गया था b³। तो b³ यानी 2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 8 एंड प्लस 8 प्लस 8। अब यहाँ पे देख रहे हैं इन तीनों में 9 का टेबल काउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 कॉमन निकालेंगे ना। तो 9 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3a³, ये हो जाएगा 9 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 6q² एंड प्लस ये आ जाएगा 3q एंड लास्ट में प्लस 8। 9 के प्लेस पे 9, टोटली वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे m + 8। यहाँ लिख देंगे यह m इक्वल टू 3a³ प्लस 6q² प्लस 3q इज़ एन इंटीजर।